उस पर पानी की ठंडी फुहारें मारी गईं। उसके शरीर को साफ किया गया और उसे एक तुच्छ नौकरानी बना दिया गया। बूढ़े नौकर ने उसे फर्श साफ करने का आदेश दिया और जैसे ही उसके हाथ बाल्टी को छूते उसे तेज जलन महसूस हुई। बाल्टी कास्टिक घोल से भरी थी और उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे। दिन में अबिगैल को बड़े नौकर से लगातार अपमान सहना पड़ता था। रात में उसे दर्जनों अन्य लोगों के साथ सोना पड़ता था। वो इस नारकीय जीवन से बचने का सपना देखती थी, लेकिन जानती थी कि उसे सही अवसर का इंतजार करना होगा। फिर एक दिन रानी के पैर का दर्द बढ़ गया और दरबार में कोई भी इसे ठीक नहीं कर सका। अबिगैल जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ पर चली गई और अपने जले हुए हाथ पर इसका परीक्षण करने के लिए एक घरेलू उपाय का इस्तेमाल किया। फिर उसने महल के पहरेदारों को धोखा दिया, रानी के कक्ष में घुस गई और रानी के बेहोश होने पर जड़ी बूटी लगा दी। तभी उसकी चचेरी बहन सारा अचानक आ गई। अबिगैल ने जल्दी से समझाया कि यह एक उपचार उपाय है, लेकिन सारा ने उस पर रानी को जहर देने का आरोप लगाया। उसने पहरेदारों को उसे 20 कोड़े मारने का आदेश दिया, लेकिन जब रानी जागी तो उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ और सारा को एहसास हुआ कि उसने अपनी चचेरी बहन के साथ गलत किया है। सारा ने माफी मांगी और अबिगैल को धन्यवाद दिया। अबिगैल ने अवसर का फायदा उठाया। उसने सारा से कहा कि वो केवल रानी के दर्द को कम करना चाहती थी और सारा पर से कुछ दबाव कम करना चाहती थी। उसके शब्दों से प्रभावित होकर सारा ने उसे रानी की निजी सेविका बना दिया। उस क्षण से अबिगैल नीचे की अपनी दयनीय जिंदगी से बच निकली, लेकिन वो उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। अबिगैल ने रानी के रास्ते को पार करते हुए खांसने का नाटक किया और लापरवाही से ये बात कह दी कि वो रानी की उपचार में मदद कर रही थी। उसी समय सारा और रानी के बीच दरार पड़ने लगी। सत्ता की लालसा रखने वाली सारा को अब बीमार रानी की परवाह नहीं थी। एक दिन सारा एक आदमी के साथ नृत्य कर रही थी और रानी ने ईर्ष्या महसूस करते हुए सारा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। रानी ने अभी भी गुस्से में बालकनी से कूदने की धमकी दी, लेकिन सारा ने नाटक से थककर रानी को जमीन पर धक्का दे दिया।